प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम पवित्र वृंदावन धाम के 47 प्रसिद्ध दिव्य धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे और उसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए दर्शन करते हैं। सबसे पहला है वृंदावन शहर, जो कि बेहद खूबसूरत पवित्र दिव्य धार्मिक स्थलों से संपूर्ण है। वृंदावन हिंदू इतिहास के साथ जुड़ा एक प्राचीन अतीत है और एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। श्रीमद् भागवत में वृंदावन का उल्लेख नंदादि गोपों द्वारा श्री कृष्ण सहित गोकुल को छोड़कर वृंदावन गमन करने के समय आता है, जहाँ की श्री कृष्ण द्वारा अनेकानेक अद्भुत लीलाएं की गई थी। श्री कृष्ण जी के पौत्र ने समस्त लीला स्थलियों को प्रतिष्ठापित किया था। और दूसरा है श्री प्रेम मंदिर। विशाल परिसर में फैला यह श्री प्रेम मंदिर बेहद खूबसूरत पवित्र दिव्य स्थान है, जो कि पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ बेहद खूबसूरत झांकियाँ
लगाई गई हैं। यह दिव्य मंदिर श्री राधा कृष्ण के अपार प्रेम को दर्शाता है। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए रास लीलाओं की सुंदर नक्काशी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाएगी। रात में यहाँ का नज़ारा बेहद मनमोहक होता है, जो कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और तीसरा है श्री जगत गुरु कृपालु धाम, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान है। और चौथा है इस्कॉन टेम्पल, जो कि कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से विख्यात है। विशाल परिसर में फैला यह बेहद खूबसूरत मंदिर बेहद पवित्र और दिव्य स्थान है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को समर्पित है। यही कारण है कि इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर की नक्काशी और चित्रकारी बेहद मनमोहक है। और पांचवा है श्री
रंगजी मंदिर, जो कि बेहद खूबसूरत, पवित्र, दिव्य स्थान है। श्री रंग जी मंदिर या रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन में द्रविड़ शैली में बने सबसे बड़े और एकमात्र मंदिरों में से एक है। श्री रंग जी मंदिर भारत के उन कुछ मंदिरों में से एक है जहां वैदिक मानदंडों के अनुसार सभी परंपराओं और अनुष्ठानों का पालन किया जाता है। यह मंदिर उस अंतहीन आस्था का प्रतीक है जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। भक्त और पर्यटक विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। और छठवां है श्री गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि बेहद पवित्र दिव्य स्थान है। यह मंदिर अद्भुत सुंदरता और रहस्यों से भरपूर है, जिसे हम भूतों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और सातवां है श्री बिरला मंदिर, जिसे हम गीता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। विशाल परिसर में फैला यह बिरला मंदिर बेहद खूबसूरत दिव्य स्थान है। इस मंदिर को एक शानदार वास्तुकला मिली है, जिसमें उत्कृष्ट नक्काशी और पेंटिंग इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही हैं। लेकिन जो चीज़ गीता मंदिर को खास बनाती है वह है हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता के अध्यायों के साथ खुदे हुए स्तंभ। इन स्तंभों में सभी 700 श्लोक
हैं जिन्हें 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिन्हें सटीकता से उकेरा गया है। और 8वां है वात्सल्य ग्राम, जो कि दया, करुणा और प्रेम की एक अनूठी मिसाल है। यह वात्सल्य ग्राम विशाल परिसर में फैला हुआ है। वात्सल्य ग्राम परिसर में ही बेहद खूबसूरत और दिव्य मंदिर उपस्थित हैं। और 9वां है श्री पागल बाबा मंदिर, जो कि बेहद पवित्र दिव्य स्थान है। कहा जाता है कि भक्त की पुकार पर श्री बांके बिहारी भी गवाही देने चले आए थे।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को झांकियों द्वारा बेहद खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया है। यह एक ऐसा दिव्य मंदिर है जिसमें सभी धर्मों की धार्मिक इमारतों की झलक नजर आती है। यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है। और 10वां है श्री बांके बिहारी मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह मंदिर बेहद प्राचीन, खूबसूरत और विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। और 11वां है श्री पन्नावाला कुंज, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह मंदिर श्री बांके बिहारी के समीप ही स्थित है। और 12वां है श्री राधा वल्लभ मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह मंदिर भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच निर्दोष प्रेम का प्रतीक है, जिसे अक्सर रस भक्ति का सबसे दुर्लभ रूप माना जाता है। यह राधा वल्लभ संप्रदाय का मुख्य मंदिर है और इस विचारधारा का पालन करता है कि राधा रानी सर्वोच्च देवत्व हैं। और 13वां है श्री स्नेह बिहारी मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह मंदिर एक धार्मिक स्थान है जो व्यापक रूप से अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। स्नेह बिहारी मंदिर वृंदावन में एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो उन सभी को आध्यात्मिक
जीवंतता प्रदान करता है, जो भगवान श्री कृष्ण के सच्चे प्रशंसक हैं। और 14वां है श्री निधिवन, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। निधिवन, जिसका अर्थ है तुलसी का वन, वृंदावन के सबसे पवित्र वन स्थानों में से एक है। सबसे प्रसिद्ध स्थान जहां राधा श्री कृष्ण उनकी गोपियों ने रासलीला का आनंद लिया, वह निधिवन है। भक्तों के बीच अटूट आस्था और विश्वास है कि श्री निधिवन में अभी भी रात में श्री राधा कृष्ण आते हैं और रासलीला करते हैं। और 15वां है श्री शाह जी मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान है। श्री शाह जी मंदिर एक धार्मिक स्थल है जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अपनी सर्पिल स्तंभों के कारण इसे टेढ़े खंभों वाला मंदिर, सर्पिल स्तंभों वाला मंदिर उपनाम अर्जित किया है। मंदिर की एक और खास विशेषता बसंती कमरा हॉल है। इसमें बेल्जियम के कांच के झूमर और भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कहानियों को चित्रित करने वाले चित्र हैं। और 16वां है श्री हनुमान गढ़ी, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह मंदिर बेहद प्राचीन और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। और 17वां है श्री लाल बाबा मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान है। यह मंदिर बेहद प्राचीन और अलौकिक शक्तियों से संपूर्ण है।
और 18वां है श्री ब्रह्म कुंड। यह ब्रह्म कुंड बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ ब्रह्मा कुंड में श्रीला रूप गोस्वामी ने देवता की खोज की थी। श्री वृंदा देवी जो कुंड के उत्तरी तट पर छिपी हुई थी। और 19वां है श्री धाम गोदा विहार मंदिर। यह मंदिर बेहद खूबसूरत, दिव्य, पवित्र स्थान है। यह मंदिर एक नवीन मंदिर है जिसमें भगवान के सभी अवतारों, देवताओं, ऋषियों, राष्ट्रभक्तों आदि की अनेक बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं स्थित हैं। गर्भगृह में मुख्य प्रतिमा श्री लक्ष्मी नारायण जी की उपस्थित है। यह दिव्य मंदिर हिंदू के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें अध्याय पर आधारित है। हिंदू धर्म के इस आनंदमय केंद्र की वास्तुकला को स्वर्ग की यात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है। और 20वां है श्री लुटेरिया हनुमान मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ श्री हनुमान जी के साथ साथ अनेक देवी देवताओं की बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं उपस्थित हैं।
और 21वां है श्री बालाजी देवस्थान मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। और 22वां है श्री राम मंदिर एवं आश्रम, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के साथ साथ श्री माँ दुर्गा और हनुमान जी की भी बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं उपस्थित हैं। और 23वां है श्री चनापुआ आश्रम, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ दर्शन को आने वाली सभी श्रद्धालुओं भक्तों को प्रसाद रूप में चना पुआ अर्पण किया जाता है। और 24वां है श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम मंदिर, जो कि बेहद खूबसूरत पवित्र दिव्य स्थान है। श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम मंदिर को हम कांच का मंदिर, ग्लास टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इस बेहद खूबसूरत मंदिर में गुफा दर्शन भी उपस्थित है,
जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का बेहद खूबसूरत दर्शन प्राप्त होता है। वास्तव में यह दिव्य मंदिर उत्कृष्ट कलाकृति और कलात्मकता की एक अनूठी मिसाल है। और 25वां है श्री सिंहपौर हनुमान जी का मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह दिव्य मंदिर बेहद प्राचीन और पुराणों में भी इसका जिक्र आता है। और 26वां है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक बगीची, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह गुरुद्वारा बेहद प्राचीन एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यह पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी को समर्पित है, जिन्होंने बिक्रमी में आयोजित महीने भर के श्रावण मेले के दौरान मथुरा और वृंदावन का दौरा किया था। श्री गुरु नानक देव जी ने यहाँ खुद एक कुएं की स्थापना की और तीर्थयात्रियों को साफ पानी परोसा। और 27वां है श्री गायत्री तपोभूमि, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह गायत्री तपोभूमि मंदिर में देश भर के 2400 तीर्थों के जल रच एवं हस्तलिखित 2400 करोड़ गायत्री मंत्र स्थापित हैं। यहाँ यज्ञशाला में हिमालय के सिद्ध योगी की धुनी 750 वर्ष पुरानी अखंड अग्निवर्ष सन 1953 से सतत सक्रिय है। और 28वां है श्री चामुंडा देवी मंदिर, जो कि बेहद प्राचीन दिव्य स्थान है।
इस मंदिर का वर्णन श्रीमद् भागवत में भी सुनने को मिलता है। यह मंदिर सांडिल्य ऋषि की तपस्थली भी बताई जाती है। इस मंदिर में विराजमान माँ चामुंडा नंद बाबा की कुल देवी बताई जाती हैं। कहते हैं कि नंद बाबा ने ग्वाल वालों के साथ मिलकर सरस्वती कुंड पर श्री कृष्ण का मुंडन कराने के बाद माँ चामुंडा देवी के दर्शन किए थे। और 29वां है श्री कृष्ण मंदिर, जो कि बेहद खूबसूरत पवित्र स्थान है। यह मंदिर चामुंडा देवी के समीप स्थित है। और 30वां है ठाकुर वृंदावन बिहारी श्री युगल किशोर मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। और 31वां है श्री हित रास मंडल मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिव्य स्थान पर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने की वजह से श्री राधा रानी के शरीर का पूरा रंग पूरी तरह से श्याम रंग में बदल गया। इसीलिए इस स्थान को श्री श्री राजेश्वरी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। और 32वां है श्री कृष्ण बलदेव मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ दर्शन को आते हैं और दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। और 33वां है श्री गोपीनाथ भवन मंदिर, जो कि विशाल परिसर में फैला एक बेहद खूबसूरत दिव्य स्थान है।
दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दिव्य दर्शन को आती है और दिव्य दर्शन का सुख प्राप्त करती है। और 34वां है श्री इमलीतला सिद्धपीठ मंदिर, श्री महाप्रभु जी की बैठक, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। इमली तला का अर्थ है इमली का वृक्ष। दिव्य महारास लीला के दौरान जब श्री राधा रानी जी से रास से अलक्षित हो गई, दूर चली गई, तो भगवान श्री कृष्ण इस इमली वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और श्री राधा रानी का रूप ध्यान किया एवं राधा नाम का जप उच्चारण करने लगे और श्री राधा रानी को यहाँ प्राप्त किया। इसीलिए यह जगह इमली तला के रूप में प्रसिद्ध है। श्री राधा रानी का अभिषेक भी यही हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग भी ग्रहण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा रानी से अलग होने का उन्मादपूर्ण अति आनंदित भावना में जप किया। और 35वां है इमली तला घाट, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहीं पर वह प्राचीन इमली का वृक्ष था जहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठकर राधा रानी को याद किया करते थे। और 36वां है वृंदावन शोध संस्थान। वृंदावन शोध संस्थान एक दृष्टि ग्रंथ प्रभु के विग्रह ध्येय वाक्य को सार्थक करते हुए वृंदावन शोध संस्थान ने विगत 5 दशकों से अधिक समय में ब्रज संस्कृति के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पक्षों पर विविधतापूर्ण कार्य करने के साथ ही जहां एक ओर शोध अध्येताओं के लिए अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया है, वहीं ब्रज में आने वाले पर्यटकों के लिए भी ब्रज संस्कृति से साक्षात्कार कराने वाले अनेक पक्षों को अध्येताओं की सुविधार्थ सहज सुलभ कराया। और 37वां है श्री राधा रमन निवास मंदिर एवं आश्रम। यह मंदिर बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है।
यहाँ प्राचीन गौड़ीय वैष्णव परंपरा नवीनतम पीढ़ी को शिष्य उत्तराधिकार गुरु परंपरा के माध्यम से पारित की जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दिव्य दर्शन को आती है और दिव्य दर्शन का सुख प्राप्त करती है। और 38वां है श्री हनुमान टीकरी मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह मंदिर संपूर्ण रूप से श्री महाबली हनुमान जी को समर्पित है, जो कि बेहद खूबसूरत दिव्य स्थान है। और 39वां है श्री राम मंदिर। यह मंदिर बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यह मंदिर परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार परिक्रमा इसी स्थान से शुरू होती है और 5500 मंदिरों के से होते हुए यहीं आकर समाप्त होती है। और 40वां है श्री चित्रकूट अखंड सच्चिदानंद आश्रम एवं मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही श्री महाबली हनुमान जी और श्री गणेश जी की बेहद विराट प्रतिमा के दर्शन प्राप्त होते हैं। और 41वां है प्राचीन श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर, श्री श्यामा माँ आश्रम, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। विशाल परिसर में फैला यह पवित्र स्थान बेहद खूबसूरत दिव्य स्थान है।
और 42वां है श्री वैष्णवी शक्तिपीठ, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ श्री माँ के साथ साथ अनेक देवी देवताओं की बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं उपस्थित हैं। और 43वां है श्री चिंतामणि कुंज, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। इस मंदिर में मां के दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त होता है। इस मंदिर में मां के साथ साथ अनेक देवी देवताओं की बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं उपस्थित हैं। और 44वां है श्री प्रियाकांत जू मंदिर, जो कि बेहद खूबसूरत पवित्र दिव्य स्थान है। प्रियाकांत जू मंदिर, जो कि लोटस टेम्पल के नाम से विख्यात है। यह मंदिर संपूर्णतः कमल के फूल के आकार का बना हुआ है। और 45वां है श्री मां वैष्णो देवी धाम मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है।
इस पवित्र स्थान पर मां वैष्णो देवी की 141 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा है। छियालीसवां है अग्रसेन चौक। अग्रसेन चौक बेहद खूबसूरत चौक है। यहाँ पे मध्य में राजा अग्रसेन की बेहद विशाल एवं खूबसूरत प्रतिमा उपस्थित है। और 47वां है श्री शिव मंदिर, जो कि बेहद पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के साथ साथ अनेक देवी देवताओं की बेहद खूबसूरत प्रतिमाएं उपस्थित हैं। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरी सहयोग के लिए।